घर पानी भरते हैं, पानी। हाँ अच्छा भैया, जिनके घर में पानी भरने वाले नौकर चाकर ऐसे बढ़िया, वो कितना बढ़िया होगा। हाँ। अब देवताओं की बारात तो पहुंच गई। अब जैसे ही शंकर जी पहुंचे दरवाजे पे, मैना मैया महाराज आरती का थाल लेकर के खड़ी हैं स्वागत के लिए, सत्कार के लिए। सो महाराज नंदी दिखाई दे रहा है, भोले बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी ने कहा ये कौन है? बोली ये धर्म स्वरूप, पहले पहले इसी की पूजा करो तब शंकर जी मिलेंगे। अब किसी ने कहा तनिक दुल्हा का भी तो चेहरा दिखाओ, कैसा है दुल्हा? सो महाराज नंदी को मोड़ के खड़ा कर दिया। अब मैया मैना ने जैसे ही आरती के लिए टीके के लिए हाथ आगे बढ़ाया, गले में सांप थे, सावधान थे, कोई शंकर जी पे अटैक तो नहीं हो रहा। तो जैसे ही फुसकार मारी, मैया के हाथ से थाल छूट गया। मैया विलाप करने लगी, हाहाकार करने लगी, किवाड़ बंद कर लिए, घर में चली गई। अब शंकर जी तो खड़े हुए मदमस्त होकर, देवताए चो अब न चलोगे यहां से? शंकर जी बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ? अरे दूल्हा को देख करके घर का दरवाजा बंद कर लिया, और क्या हुआ? शंकर जी बोले हो सकता है इस गांव की ऐसी रीति हो कि दूल्हा को देख कर दरवाजा बंद कर लेते हो। हाँ ये भी तो हो सकता है, उल्टा ही क्यों सोचे, सही सोचना चाहिए। हाँ देवता बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें देख के बंद किया है। अच्छा ये तो ठीक है, अब आप देखिए आपका अपमान कितना किया है। शंकर जी बोले हमारा तो कोई अपमान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपको जिस आरती से थाल से आरती करनी थी उसमें दीपक रखा था, देखा नहीं? वो दीपक नीचे गिर गया, तो अपमान नहीं हुआ। शंकर जी बोले काहे का अपमान? अरे जिसके भाल पर स्वयं चंद्रमा विराजमान हो, चंद्रमा जिसके भाल पर चमक पैदा करता हो, उसके लिए उस छोटे से दीपक की क्या आवश्यकता है? अरे दीपक तो बेचारा श्रम के मारे खुद लुढ़क गया। हाँ कि मैं क्या करूंगा इनके सामने। हाँ देवता बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये बताना वो जो जल का लोटा था वो क्यों गिर गया? अगर ऐसी बात थी, शंकर जी बोला सुनो, हर चीज में अच्छा ही ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। लोटा गिरा तो उसमें क्या अपमान हो गया? थोड़ा सा जल होगा उस लोटे में। जब उस लोटे ने मेरे शीश पर गंगा की धार को देखा, गंगा की धार को देख करके लोटा शर्मा गया कि मेरी क्या चल रही, यहाँ तो साक्षात गंगा जी विराजमान है, इसलिए वो बेचारा पहले ही लुढ़क गया। तो बोले ये बताओ, तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें देखा तो गुस्सा क्यों आया, दरवाजा क्यों बंद किया? शंकर जी बोले सुनो, हम तक तो वो पहुंची नहीं थी, हम तक पहुंच जाती तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती। तो कहां तक पहुंची? बोले वो तो सर्प तक पहुंची थी, बस सर्प ही देख पाई थी और वहीं से वापस लौट गई। सर्प क्या है? बोले सर्प काल है। व्यक्ति काल तक देखता है, काल के ऊपर नहीं देखता है। काल के ऊपर देखेगा तो महाकाल नजर आएगा, लेकिन विडंबना यह है कि काल देखता है, महाकाल को नहीं देखता है। और जिस समय महाकाल को देख लेगा उस समय काल से भय नहीं लगेगा, निर्भय हो जाएगा। इसलिए वो काल तक सीमित नहीं, महाकाल को नहीं देखा। देवता बड़े प्रसन्न हुए। अब मैया पार्वती जी को लेके बैठ गई है और किसी से कुछ नहीं, केवल नारद जी की स्तुति गा रही है। हाँ है, अरे नारद त्यो सत्यानाश जइयो। क्यों? बोले भैया जिसके खुद के विवाह नहीं हुआ, जिसके खुद के संतान नहीं, वो क्या जाने हैं? तो बाबा जी उसे क्या पता गृहस्थ का सुख क्या होता है। अब बात बिगड़ी हुई है। देवताओं ने कहा सुनो बात बनाओ, कैसे बनेगी? तो बोले नारद जी को भेजो। नारद जी बोले मैं तो नहीं जा रहा, पहले ही मेरी बात बन गई, अब नहीं बनेगी। तो बोले कोई बात नहीं, तुम सप्तऋषियों को साथ में ले जाओ। हाँ
सप्तऋषियों को साथ में लेकर के गए, नाना प्रकार से मैया को समझाया कि मैया ये आदि शक्ति हैं और वो अनादि शिव है, दोनों का मिलन है और किसी का मिलन नहीं है। मैया तब मानी और बड़े भाव से आज भोले बाबा और मैया पार्वती का विवाह संस्कार होने लगा। जयमाला दोनों ने अपने अपने हाथ में ले ली। मैया अपने हाथ में जयमाला लेकर के खड़ी है और भोले बाबा भी अपने हाथ में जयमाला लेकर के खड़े हुए हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। और दोनों आमने सामने होकर के खड़े हैं और मैया पार्वती ने अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथ आगे की तरफ बढ़ाए और दोनों हाथ बढ़ा करके भोले बाबा के गले में वरमाला पहना दी। शंकर जी ने भी दोनों हाथ उठा करके और मैया पार्वती को वरमाला पहना दी। बोली गौरी शंकर भगवान की जय हो। विराजमान कराइए कुर्सी पर और यजमान महोदय पूजा करेंगे, उसके बाद में बारी बारी से सब पूजा करेंगे। आज भोले बाबा और मैया पार्वती का विवाह होने लगा। हाँ, और विवाह जब होने लगा तो 3 पीढ़ियों का उच्चारण होता है शाखोच्चार में। तो शंकर जी से पूछा तुम्हारे पिताजी कौन है? शंकर जी बोले हमारे। हाँ तुम्हारे। तो बराबर में जो संत बैठे थे उन्होंने कहा सुनो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी को बता दो। पिता कौन है? बोले ब्रह्मा जी। फिर नंबर आया कि दादा कौन है? दादा। तो संत ने कहा सुनो दादा के लिए विष्णु जी को कह दो। बोले हाँ हमारे दादा नारायण है, विष्णु है। अब पूछा परदादा कौन है? शंकर जी बोले सुनो सबके दादा परदादा हम खुद ही हैं। हाँ हमारा ना कोई दादा है ना कोई पिता है, हम अनादि हैं और अजन्मा है। भगवान गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम हुई है। अब आप कहेंगे गणेश पूजा कैसे हो गई? गणेश जी तो उनके बेटे हैं। तो बेटे तो बाद में थे, पहले अनादि गणेश थे, आदि गणेश थे। आदि गणेश की पूजा हुई और उसके बाद में कार्य का प्रारंभ हुआ। आज भगवान शंकर जी का विवाह होने लगा और हिमालय नगर की जो सुंदर सुकुमारियां हैं वो भाव से गाने लगी। ओ शिव शंकर जी के संग पड़न लागी हरे हरे, पड़न लागी भावरिया। शिव शंकर जी के संग पड़न लागी हरे हरे, पड़न लागी भावरिया। शिव शंकर जी के संग। देखिए जो भी शंकर जी की और पार्वती मैया की पूजा करना चाहते हैं, कन्यादान करना चाहते हैं, वो बारी बारी से आते रहेंगे और बाकी लोग मस्ती में झूमते रहेंगे। हरि बोल। अरे मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही सहनाई। मंगल गीत गवे घर घर में बाज रहे सहनाई। मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही सहनाई। मंगल गीत गवे घर घर में बाज रहे सहनाई। आरती करत जुगल जोड़ी की, आरती करत जुगल जोड़ी की, गावे सखी बधाई। पड़न लागी भावरिया। शिव शंकर जी के साथ पड़न लागी हरे हरे, पड़न
शिव शंकर जी के संग पढ़न लागी, हरे हरे पढ़न लागी भामरिया शिव शंकर जी के संग। देव विप्र सजधज करके वेद मंत्रोच्चारे, देव बैठ कर सजधज करके वेद मंत्रोच्चारे। सब सखियां बरना बरनी पे, सब सखियां बरना बरनी पे नाई नौन उतारे, पढ़न लगी भावरिया शिव शंकर जी के संग। पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भावरिया शिव शंकर जी के संग। शंकर भगवान की सच्चे मन से या लीला को कहे सुने और गावे, सच्चे मन से या लीला को कहे सुने और गावे। सकल विघ्न दूर होए के, सकल विघ्न दूर होए के जीव अमर पद पावे, पढ़न लागे पढ़न लगी भावरिया शिव शंकर जी के संग। पढ़न लगी हरे हरे पढ़न लगी भावरिया शिव शंकर जी के संग। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से बड़े भाव से माँ गौरा और शंकर जी का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पद देव न दूजा। मैना ने समझाया बेटा अब तुम अपने पति के साथ जा रही हो तो केवल और केवल पति चरणों में तुम्हारी प्रीति रहनी चाहिए। आज भाव के साथ में षडानंद का प्रादुर्भाव हुआ और षडानंद के पैदा होने के बाद तारकासुर का वध हुआ। इस प्रकार से यह दिव्य चरित्र रहा। आज मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ दोनों जब एक साथ मिलकर के बैठे तो दोनों ने राम कथा का प्रारंभ किया। बंधुओं, जब धर्म के साथ आप विवाह करेंगे, हैं, जब आप सनातन धर्म को स्वीकार करते हुए विवाह करेंगे तो गृहस्थ में विवाह के बाद राम पैदा होंगे, राम कथा पैदा होगी। अगर भोग विलासता में जिएंगे तो काम पैदा होगी, वासनाएं पैदा होंगी। इसलिए हमारे जीवन में राम पैदा हो, क्योंकि हमारी मातृभूमि का, हमारे देश का, हमारी संस्कृति का यही धर्म है और यही कर्म है। आइए हम लोग भी उसी पर पथ पर आगे चलें और अपने गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाएं ताकि हमारे जीवन में प्रभु का आगमन हो। हम अपने गृहस्थ को ऐसा बनाएं ताकि हमारे गृहस्थ में दूसरों को आनंद मिले, हैं, दूसरे उसमें आनंदित हों, दूसरे उसमें प्रफुल्लित हों। जब हम खुद ही आनंदित नहीं हैं, खुद ही प्रसन्नचित नहीं हैं, तो दूसरा कैसे? और देखिए गृहस्थ आश्रम की तो पराकाष्ठा ऐसी है कि अगर इसको आप दिव्य बनाएंगे तो भगवान भी स्वयं इसमें आपके यहाँ चले आएंगे। जब गृहस्थ दिव्य होता है तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है। आइए आज की कथा का यहीं पर